हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म इंग्लिश बाय सुजीत सर। तो जैसा कि हम लोग वर्ब चैप्टर स्टार्ट किए हैं और 2 क्लास कर भी चुके हैं और आज वर्ब की तीसरी क्लास है। तो आज की क्लास में भी हम लोग पिछली क्लास में एक रूल्स सीखे थे, जो कि वो रूल्स था कि अगर किसी सेंटेंस में 2 अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो तो उसके लिए मेन वर्ब का प्रयोग अलग अलग किया जाता है। उस पर एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज वही और एक रूल्स करेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे जो कि आपके वर्ब चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना वेस्ट किए थोड़ा भी टाइम, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का रूल्स। तो पहले तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? वर्ब। ठीक, तो वर्ब में ये फर्स्ट मतलब इससे पहले वाले में मैं एक रूल्स बताया था, जो कि रूल्स फॉलो होता है वर्ब चैप्टर में, जिससे कि हमें कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ठीक उसी प्रकार आज भी एक रूल्स देखेंगे। जिससे आज का रूल्स है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग 2 बार किया गया हो, सेम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग 2 बार किया गया हो, तो उसके लिए मेन वर्ब एक ही आएगा। ये मैंने पिछली क्लास में हिंट दिया था कि अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब हो और दोनों सेम हो तो उसके लिए एक ही मेन वर्ब आएगा, वो आएगा बाद में। बस हिंट दिया था, आज उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में 2 सेम ऑक्सिलरी वर्ब, सेम लिख लेते हैं। सेम का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ भी आ रहे हैं यहाँ भी आ रहे हैं, नहीं। यहाँ भी अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये सेम हुआ। तो वही अगर किसी सेंटेंस में 2 सेम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता हो तो उसके लिए मेन वर्ब का प्रयोग एक बार ही होगा। एक बार ही होगा या एक बार ही किया जाना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक मानिए तो ये रूल्स हो गया। ठीक, ये पूरा रूल्स है। तो इस पे एग्जाम्पल से ना क्लियर होगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि हाँ यहाँ हो क्या रहा है। ऐसे तो लिखने का लिख भी देंगे, बता भी देंगे, लेकिन एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल है, ANN, हाँ, अनु शुड एंड विल हेल्प यू। ठीक, तो आप लोग को पता है कि शुड क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। विल भी क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये दोनों सेम ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। कैसे सेम हो गए? यहाँ भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, और जब वही यहाँ पे रूल्स लिखा गया है कि अगर किसी सेंटेंस में 2 सेम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक,
तो उसके लिए मेन वर्ब एक बार ही आएगा, एक बार आया। और एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद V1 आता है, तो V1 आया। अब इसका रोंग क्या हो जाएगा, ये तो राइट हो गया, रोंग हो जाएगा इसका, जैसे ऐसे दे देगा एग्ज़ाम में, अनु शुड, जैसे लिख दिया ना अनु शुड, उसके साथ V3 लिख देगा, हेल्प्ड एंड विल हेल्प यू। ये क्या है, रोंग है। कैसे रोंग है, क्योंकि यहाँ भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, यहाँ भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, दोनों सेम मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, तो उसके लिए तो एक बार ही मेन वर्ब आना चाहिए, वो भी लास्ट में। तो यहाँ तो दोनों बार आ गया, इसलिए यहाँ पे ये रोंग हो जाएगा। और हिंदी क्या होगा इसका, मतलब अनु को मदद करनी चाहिए और अनु मदद करेगी, ठीक, ऐसे होगा इसका हिंदी, ठीक। तो एक है एग्जाम्पल, बाकी आप लोग खुद से कीजिए, क्योंकि हिंदी भी पता ही है। और देखिए अगर इंग्लिश नहीं हो रहा है तो पहले कोशिश कीजिए हिंदी करने की, हिंदी तो हो ही जाएगा, हिंदी हो जाएगा तो उससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ अब हम इंग्लिश भी कर लेंगे। या पहले अगर जो क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो वो पहले इंग्लिश भी कर सकते हैं। और एक कुछ कहना था कि जो क्लास देख रहे हैं वो क्लास से रेगुलर देखें, क्योंकि रेगुलर देखने से क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये रूल्स यहीं तक ख़त्म हो गया, अब फिर दूसरा चीज़ नया चीज़ सीखेंगे, ठीक। तो कह रहा था कि जो क्लास से रेगुलर देख रहे हैं वो क्लास से रेगुलर देखिए, क्योंकि छोड़ छोड़ के देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे अच्छा मत ही देखिए, ठीक। तो अब और एक रूल्स, ये रूल्स हो जाएगा कि अगर किसी सेंटेंस में नहीं, अगर नहीं होगा, जैसे हाँ ये लीजिए, किसी सेंटेंस में एक साथ दो अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं, अगर किसी सेंटेंस में एक साथ दो एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। जैसे किसी सेंटेंस में दो अलग अलग एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए, और कैसे पता चलेगा कि दो अलग अलग एक्जुलरी वर्ब है, तो समझ में तो आ जाएगा कि दो एक्जुलरी वर्ब, लेकिन एग्जाम्पल देखिए उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। जैसे मानिए लिखा मैं अनु शुड और विल हेल्प यू। अब देखिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से देखिए, यहाँ जो है वो यहाँ है कि नहीं है, बिल्कुल है। किसी सेंटेंस में एक साथ दो एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसे यहाँ भी एक एक्जुलरी वर्ब है, यहाँ भी है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्जुलरी वर्ब के बाद या तो मेन वर्ब होना चाहिए, वो कोई भी फॉर्म हो, हालांकि V1 ही होता है, V3 भी आता है कभी कभी, ठीक। तो यहाँ तो डायरेक्ट दो है, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, सही होगा अनु शुड हेल्प यू, या फिर अनु विल हेल्प यू।
ये दोनों में से दोनों सही होगा ये, लेकिन ये गलत होगा। हिंदी होगा अनु शुड हेल्प यू, अनु को आपकी मदद करनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे भी3 रहता तो मतलब शुड के बाद है, उसके बाद भी3 होता तो हिंदी होता अनु को आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इसका होगा अनु को आपकी मदद करनी चाहिए। और यहाँ होगा अनु विल हेल्प यू, अनु आपकी मदद करेगी। ठीक, तो ये हिंदी में कैसे बोल रहा हूँ अगर ये जानना है तो उसके लिए आप बेसिक क्लास देखें, सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश और रूल्स वाले क्लास सब देखें, तब अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझको पता है और मैं बोल रहा हूँ इसका हिंदी, ऐसा नहीं है। आप भी बोल सकते हैं, उसके लिए आप पहले का वीडियो देखा कीजिए। ठीक, तो ये इस पे 2 एग्जाम्पल और ये रूल्स मैंने बता दिए। ठीक, और एक रूल्स देखिए, जैसे ये सारे क्या हैं, रूल्स ही हैं जो कि वर्ब चैप्टर के अंदर आते हैं। एक है जैसे माई, योर, आवर, हिज, माई, योर, आवर, हिज और हर, उसके बाद देयर। ठीक, अगर ये सब कहीं सेंटेंस में रहे और इसके बाद V4 रहे, देखिए इसके बाद या तो V4 होगा या तो नाउन होगा, ये जान लीजिए। इसके बाद अगर V4 होगा या नाउन होगा, यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर V4 रहेगा तो हिंदी होगा इसका वर्ब प्लस ना। जैसे क्या, इस पे एग्जाम्पल भी देखना ज़रूरी है, बट उतना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल क्लास आएगा। ठीक, तो थोड़ी लाइट चली गई है, इसीलिए लाइट की वजह से आज की क्लास इतना पे ड्रॉप करता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि जिनका भी तैयारी पूरा हो चुका होगा इंग्लिश का या जिसका भी, तो अगर उनको ज़रूरी होगा प्रैक्टिस बुक का इंग्लिश का, तो उसके लिए मैं ये बुक आपको मतलब सजेस्ट करने वाला हूँ। देख लीजिए, आप लोग देखे भी होंगे, इसका नाम है इंग्लिश सीजीएल वॉरियर। ये आपके फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जो कि प्रशांत सोलंकी सर के द्वारा, इस बुक के राइटर यही हैं, प्रशांत सोलंकी सर। ठीक, ये खुद सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस यानी कि SSC CPO सेलेक्टेड हैं और इनका रैंक भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि मैं ये किताब सेल कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बुक मुझे भी अच्छी लगी। मैं भी कुछ दिन पहले ही मंगवाया और देखा इसमें जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे और बनाने लायक थे, अच्छे लेवल के भी थे। अगर इससे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा लेवल और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।